नमस्कार प्यारे मित्रों, हमारे करंट अफेयर्स 2023 के संदर्भ में जो सीरीज चल रही है एक क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण जानकारी, उसमें आज हमारी तीसरी क्लास है और चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी रैयाना बरनाबी। कौन बनी है? रैयाना बरनाबी। और आज हम एक क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण जानकारी में लेंगे विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में, जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं सेना के द्वारा, सरकार के द्वारा या अन्य किसी मंत्रालय द्वारा। उन ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे, कौन सा ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था। सो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और हम आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु चलाया। किस लिए चलाया? सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना और पुलिस दोनों ने मिलकर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी सौरव गांगुली जी को। किसको? सौरव गांगुली जी को। चलते हैं हमारे दूसरे ऑपरेशन पर। ऑपरेशन करुणा। भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार की नौसेना ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 जीता। चलिए हमारे अगले ऑपरेशन पर। ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया है? MGS अमरदीप सिंह ओझला। ऑप्शन नंबर ए अमरदीप सिंह ओझला। चलिए चलते हैं हमारे एक और ऐप पर। ऑपरेशन कावेरी। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन? अर्जुन राम मेघवाल। चलते हैं हमारे एक और ऑपरेशन पर। ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सिद्धिरमैया किस दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? हाल ही में सिद्धिरमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? वो राज्य है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धिरमैया 22वें नंबर के। चलिए चलते हैं हमारे अगले ऑपरेशन पर। ऑपरेशन ऑक्टोपस। NIA एवं ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी की और उसे ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया। NIA और ED का यह संयुक्त अभियान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट
ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्विटर की नई सीईओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। चलिए हमारे नए ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का G-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। उसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया। किसकी? भूकंप प्रभावित कौन से देश थे दोनों? तुर्की और सीरिया। उन दोनों की मदद के लिए वायुसेना ने G-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आईपीएल में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद पर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने लगाया मात्र 13 गेंदों में। चलिए चलते हैं अपने अगले ऑपरेशन पर। ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फैशन ब्रांड गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी फैशन ब्रांड गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी गई है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन अगले ऑपरेशन पर। ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगले ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु चलाया गया ऑपरेशन है। उसका नाम है ऑपरेशन मिशन अमानत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत ने 161वां स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। चलते हैं अगले ऑपरेशन पर। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। इससे पहले भैया ऑपरेशन कावेरी का नाम भी सुना होगा। वो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था और गंगा यूक्रेन से निकले फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 राजकुमार राव। कौन? राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। चलते हैं हमारे अगले ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन अलर्ट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। देखो रेलवे से संबंधित यहाँ पर 3 ऑपरेशन अभी तक आप पढ़ चुके हो। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन मिशन अमानत और ऑपरेशन सतर्क ये तीसरा नंबर का है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? माणा उत्तराखंड। माणा गांव उत्तराखंड ये बीआरओ द्वारा बनाया गया गांव है। अब प्रथम गांव का मतलब आप समझ रहे हैं क्योंकि ये बीआरओ ने विकसित किया है। वहाँ जगह उन्होंने डिसाइड की, वहाँ बनाया, गांव को बसाया, इसलिए प्रथम गांव का नाम आ रहा है यहाँ पे, माणा गांव उत्तराखंड। चलिए आज का हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अब देखो तालिबानियों के अंडर में आ गए थे कुछ भारतीय, उनको निकालने के लिए देवी शक्ति की जरूरत पड़ गई और ऑपरेशन देवी शक्ति चला दिया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन
सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। और किसने किया है? चाइना ने। किसने? चीन ने। सुदीरमन कप 2023 जो कि बैडमिंटन से संबंधित होता है, चीन ने जीत लिया। सॉरी, हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। कहां से निकाल के लाए थे? मालदीव से नौसेना निकाल के लाई थी कोविड-19 के टाइम पे भारतीयों को। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। चलिए चलते हैं हमारे अगले ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता। किसने? नीरज चोपड़ा ने। चलते हैं हमारे एक और ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन वंदे भारत। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया। क्या? ऑपरेशन वंदे भारत। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा करवा रहा है मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं ऑपरेशन वनीला। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन वनीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? और वो कंपनी है एडिडास। कौन सी? एडिडास, जो जूते बनाती है। चलते हैं हम अपने अगले ऑपरेशन पर। हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए यह अभियान चलाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए अभियान चलाया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तुलजा भवानी का मंदिर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए हमारे एक और ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगा। ऑपरेशन उपलब्ध का रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? और वो राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। चलते हैं हमारे अंतिम ऑपरेशन पर। और हमारा आज का क्लास का अंतिम ऑपरेशन है ऑपरेशन संकल्प। क्या है? ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया अभियान। क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया अभियान। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक अगली और खूबसूरत क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें और क्लास पूरा लें और हर एक चीज पॉइंट को आराम से देखिए और समझिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।